हेलो दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमें फूड लाइसेंस का हम बिजनेस करते हैं, फूड के रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जैसे किराना दुकान हो गया, कैंटीन हो गया, होटल्स, या तो जो भी हम खाद्य पदार्थ से जो है रिलेटेड जो भी बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए हमें फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और ये फूड लाइसेंस हम कैसे अप्लाई करें, और यहाँ पर जो है मैं फिल इन द ब्लैंक्स भरना नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जनरली हमारे जो ऑनलाइन वाले या तो हमारे जो फूड के बिजनेस वाले वो अप्लाई करने के लिए प्रॉपर तरीका क्या है, और ताकि उनका जो है एप्लीकेशन रिवर्ट ना हो, ये हम देखेंगे। तो चलो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अभी से जो है स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम कौन से हमारा जो बिजनेस है कौन से स्टेट में है वो हमें सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर जो है देखो, मैन्युफैक्चर, रिटेल, फूड सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, हेड ऑफिस। तो ये आपके रिलेटेड जो भी मतलब मैंने मैन्युफैक्चर का अगर आपका बिजनेस है तो मैन्युफैक्चर सिलेक्ट करें। ट्रेड या रिटेल में अगर आप मतलब मैंने बिक्री करते हो तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करें। और अगर आप फूड सर्विसेज के रिलेटेड अगर समझो है, या तो आपका जो है फूड आइटम को ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो भी है, तो वो आप आपके यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक एक अगर आप भी समझो मैन्युफैक्चर टाइप के अंदर आपका बिजनेस है तो मैन्युफैक्चर को क्लिक करें, या तो चलो जो है हम यहाँ पे अभी फूड सर्विसेज को यहाँ पे देख लेते हैं। फूड सर्विसेज को हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फूड सर्विस के अंदर देखो बिजनेस इन्वॉल्व, तो इसके अंदर कौन कौन से बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं ये सारे हमको दिखाई देंगे। अभी जैसे हमने यहाँ पे फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट को अगर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इसमें देखो ढाबा है, बोर्डिंग है, बंकेट, होम बेस्ड ढाबा, परमानेंट टेम्पररी स्टॉल और फूड स्टॉल। तो इस तरह से जो है ये बहुत सारे जो तुमको फूड वेंडिंग एस्टेब्लिश के अंदर ये कैटेगरी पाई जाएगी। और इसके बाद में फिर तुम्हारा अगर ये बिजनेस है तो उसके बाद में फिर तुम्हारा टर्नओवर कितना है। अगर 12 लाख तक है तो 12 लाख तक सिलेक्ट करेंगे, 12 से ज्यादा है तो फिर आपको 12 लाख से ज्यादा आपको सिलेक्ट करना है। उसी के साथ में अगर आप एक से ज्यादा भी मतलब मैंने यहाँ पर जो है एक्टिविटी, फूड एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हो, और वो आपको यहाँ पर जो है पढ़ लेना है। अगर आपका बिजनेस इसके अनुरूप है तो फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है, और उसके बाद में आपका टर्नओवर कितना है उसके अनुरूप आपको वहाँ पे टिक करना है। अभी यहाँ पे क्लब कैंटीन, अगर इसमें आपका जो है ये आपको पढ़ लेना है, इसमें अगर आपका बिजनेस आता है तब फिर जो है आप उसका टर्नओवर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो होटल है, मिड डे मील है, कार्टियर है, कैटर्स है, तो जो भी है आप अगर ये एक से ज्यादा भी जो कैटेगरीज है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद में फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। या तो फिर अगर समझो फूड सर्विसेज में भी कुछ तुम्हारे कुछ जो है कैटेगरी इन्वॉल्व है, और ट्रेड रिटेल में भी है, तब वहाँ पे ट्रेड रिटेल को है आप सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे रिटेल में अगर समझो है बिजनेस तो रिटेल को फिर उसके अनुसार तुम्हारा टर्न ओवर देना है, होलसेलर है तो उसके अनुसार। तो ऐसा सब देने के बाद में देखो मैंने यहाँ पर जो है 4 काइंड ऑफ बिजनेस को क्लिक किया हूँ। तो उसमें से जो है पहला काइंड ऑफ बिजनेस फूड सर्विस कैटरर है, जिसका सेंट्रल लाइसेंस में जाता है। उसके बाद में फूड सर्विसेज में क्लब कैंटीन जो है वो स्टेट लाइसेंस में जाता है, और उसके बाद में फूड सर्विसेज मिड डे मील का है वो कैंटीन, ये भी स्टेट लाइसेंस में जाता है। और ट्रेड रिटेलर का जो है रजिस्ट्रेशन टाइप के लाइसेंस में ये जाता है। तो ये हमने 4 जो है हमारे जो फूड के रिलेटेड बिजनेस है वो जो है ये काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ पे 4 हमने अप्लाई किया है। अभी यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई फॉर सेंट्रल लाइसेंस फॉर ऑल, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो एक बार खातरी कर ले अगर आपने मतलब मैंने ये जो भी सिलेक्शन किया है तो वो प्रॉपर है या नहीं। अभी अगर यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये जो हमने सिलेक्शन किया है इसका जो है सालाना 7,500 रुपये तक हमको इसका ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में तो देखो यहाँ पर जो है हमारा अभी एप्लीकेशन जो है प्रीमाइसेस डिटेल, उसके बाद में प्रोडक्ट सिलेक्शन करना रहेगा, कम्युनिकेशन डिटेल, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट, ये इतने जो स्टेप्स के अंदर हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर जो है आपको आपके कंपनी का नाम देना है,
अगर आप कंपनी के नाम के साथ में आपका नाम देना चाहते हो तो आप जो है स्लैश मार के आपका या तो प्रोप्राइटर पार्टनर जो भी लिख के आप वो आपका नाम भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो यहाँ गलती करते हैं और उसकी वजह से जो है एप्लीकेशन रिवर्ट आता है। अभी यहाँ पे देखो हमने जो महाराष्ट्र के लिए सिलेक्ट किया था तो ये महाराष्ट्र तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जिला डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। तो जिला डिस्ट्रिक्ट जो ये FSSAI का जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो ये मतलब अपना जो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है उसके अनुसार नहीं होता है। अभी जैसे भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए उनका जो है जोन 5 डिस्ट्रिक्ट है। कल्याण डोंबिवली के लिए तहसील जो है उन वहां पर जो है जोन 8 डिस्ट्रिक्ट मतलब मैंने कहलाता है। और ये जो है आपको ये प्रॉपर सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी जैसे मतलब मैं चलो यहाँ पे कल्याण महानगर पालिका जो है ये जोन 8 सिलेक्ट करता हूँ। तो जोन 8 के अंदर जो है मुझे देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे। अगर आपका बिजनेस कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र के बाहर है तब आपको जो है ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यानी आप महानगर पालिका ज्यूरिडिक्शन के बाहर आपका बिजनेस है या तो फिर आपका कारखाना है जो भी है, अगर वो कल्याण महापालिका के बाहर है तो फिर ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर ये जोन ABCDEFG। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ये क्या है कौन सा सिलेक्ट करना है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ये जोन A, B और C यहाँ पे कल्याण महापालिका में दिखा रहा है। तो ये जोन A इज नथिंग बट द प्रभाग समिति क्रमांक, वार्ड ऑफिस का नंबर होता है। अभी कल्याण की अगर बात करेंगे तो कल्याण में वार्ड प्रभाग समिति A, प्रभाग समिति B, प्रभाग समिति C, इस तरह से वहां पे प्रभाग समिति के नाम है। और आपका बिजनेस जो भी प्रभाग समिति के अंदर आता है, A में अगर आता होगा तो आपको A सिलेक्ट करना है, B में आता होगा तो B सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है ये प्रभाग समिति ABCD आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम भिवंडी महापालिका में अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपको जो है ये जोन 1, 2, 3, 4, 5 भिवंडी में 5 प्रभाग समिति तो आपको वहां पे जोन 5 तक आपको दिखाई देगा। तो ये जो भी आप मतलब अप्लाई कर रहे हो ना तो वो यहाँ पर वो प्रभाग समिति इंडिकेट करता है और आपका बिजनेस जो प्रभाग समिति में रहेगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है व्यूअर्स गलती करते हैं और उनका फिर एप्लीकेशन जो है वो रिवर्ट होता है, फिर उसको कम। और ये जो है ये जनरली रिवर्ट होने के बाद में जो है ये इसका एडिट का लिंक अभी फिलहाल तो नहीं है, हो सकता है आगे दे, लेकिन ये एडिट नहीं होता है। तो यहाँ पे गलती ना करें, जो भी है हमारा वो मतलब करे। अगर आपका मतलब महानगर पालिका क्षेत्र के बाहर है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे और आपका जो फिर वहां पे सारे गांव की यादी आपको जो भी मतलब गांव है जो भी एरिया है उसकी यादी आपको दिखेगी और उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे पिन कोड भी आप प्रॉपर डालें। देखो अगर आप पिन कोड प्रॉपर नहीं डालोगे, जैसे अभी हम भिवंडी शहर का अगर बात करेंगे तो भिवंडी शहर के अंदर जो है 3 पिन कोड है, तो एरिया वाइज है वो। तो भिवंडी में 421302, 421305, 421308। तो जो एरिया में आपका बिजनेस है वहां का पिन कोड जो है वो प्रॉपरली डालें। उसके बाद में फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप जो है कंपनी का नाम डालने के बाद में आप वहां पे अगर आपको आपका भी नाम चाहिए, प्रोप्राइटर का भी चाहिए, तो स्लैश करके आप प्रोप्राइटर का नाम डाल सकते हो या तो पार्टनर का डाल सकते हो, जो भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और एड्रेस भी आपका जो है यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास में ये GST पैन वगैरह मैंडेटरी नहीं है, नहीं डालेंगे भी तो चल जाएगा, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपरली डालना है। उसके बाद में सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद में देखो हमने जो है ये कल्याण जोन 8 के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पर आपको जो है ये मैप ऑटोमेटिकली जोन 8 का जो है आपको दिखाई देगा। तो ये गूगल मैप आपके ऊपर आप जो है यहाँ पे जूम करके यहाँ पे जो ये पिन दिख रही है आपको, आप ये पिन को जो है आप का बिजनेस जहां पर भी है उसको वहां पर उसे रखना है और ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों ये मैं प्रेजेंटेशन पर्पज बना रहा हूं, आप आपके अनुरूप इसे कर लेना। ये प्रक्रिया प्रोसेस को समझ ले। सेव करने के बाद में फिर देखो आपका जो है ये बिजनेस का सब पूरा ये वापस से एक इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। अब जो है यहाँ पर हमें
और एक एक जो हमारा सर्विस है उसे हमें सिलेक्ट कर, अभी जैसे हमने कैटरर्स को सिलेक्ट करा तो यहाँ पर जो है फूड कैटेगरी हम इसमें क्या क्या होने वाली है, आप जो है एक से ज्यादा भी मतलब मैंने यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे बेकरी प्रोडक्ट हो गया, मीट एंड मीट्स प्रोडक्ट्स हो गया, या तो फिर फिश या फिश प्रोडक्ट, जो भी आपका मतलब मैंने बिजनेस जिसके रिलेटेड है वो जो है यहाँ पर आप वो फूड कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, और वो सिलेक्ट करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप एक से ज्यादा भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे बिजनेस कौन से टाइप का उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो है ये मैं प्रेजेंटेशन पर्पज बना रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इस ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपका है तो। अभी यहाँ पे फिर देखो सेकंड क्लब कैंटीन के अंदर फिर मेरी फूड कैटेगरी क्या होने वाली है, क्या रहने वाली है, तो फिर उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सेव एंड ऐड पे क्लिक करना है। तो देखो मैंने सिलेक्शन तो कर लिया था लेकिन सेव एंड ऐड नहीं किया था, मुझे यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको फिर इन्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सेव एंड ऐड करेंगे, और जब तक ये जो तुम्हारा पॉपअप है जब तक जाता नहीं है तब तक वो सेव नहीं होगा। अगर आपको ये हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलो यहाँ पर जो है वापस से ये हटने के बाद में इसे ऐड कर दिया। अभी हमारे दो मतलब है यहाँ पे सर्विसेज हो गई है। अब तीसरा जो है मिड डे मील को सिलेक्ट करेंगे। मिड डे मील के अंदर हम क्या क्या कैटेगरीज मतलब है हमारा रहने वाला है, वो कैटेगरीज हम यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे, और उसके बाद में आप एक से ज्यादा भी अगर आपका है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर रिटेलर्स के अंदर जो है आप क्या मतलब बेचने वाले हो, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अभी दोस्तों देखो यहाँ पर जो है आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में आपका जो है यहाँ पे लॉगिन आईडी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है आपको ये आपका लॉगिन आईडी आपको याद रखना है, और ये जो लॉगिन आईडी है ये आपके मोबाइल के ऊपर, और उसी के साथ में आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था उसके ऊपर आपको वो मतलब मैसेज में आपको दिखाई देगा। और हो सके तो हमारा जो मोबाइल नंबर ऐसा प्रोवाइड करो जो परमानेंट होता है, ईमेल आईडी भी परमानेंट वाली ही डाले, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम में जब हमें रिन्यू का आएगा टाइम, तब फिर जो है हम आसानी से जो है वो रिन्यूअल कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है पासवर्ड आपको मतलब क्रिएट करना है, आपके पसंद का पासवर्ड करना है। पासवर्ड देखो 6 से 21 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऐसा वाला जो है ये पासवर्ड आपको बनाना है। वापस से कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद में कैप्चा डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चलो मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया। देखो अभी मेरे जो ईमेल के ऊपर और मेरे मोबाइल के ऊपर जो है इसका ओटीपी आया है। तो वो मोबाइल का ओटीपी जो है मोबाइल के सेक्शन में आपको वेरीफाई कोड में डालना है, और जो आपने मेल प्रोवाइड किया था वो मेल का जो है वेरिफिकेशन कोड आपका जो है ये मेल के वेरिफिकेशन कोड के अंदर डालना है, और उसके बाद में सबमिट करना है। तो चलो मेरे मोबाइल के ऊपर आया हुआ जो वेरिफिकेशन कोड है वो मैं यहाँ पर डालता हूँ, और उसके बाद में जो है ईमेल के ऊपर आया हुआ, तो चलो मेरा वो ईमेल खोल लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये हमारा जो ओटीपी है वो यहाँ पे लेंगे, और उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद में फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन है, हम रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है, इसको ओके करेंगे। तो ओके कर देना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, अभी जो भी हम यहाँ पर जो फील्ड है वो प्रॉपरली भर ले, उसके बाद में जो है रजिस्टर्ड एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है ये आप प्रॉपरली आपको भर लेना है। और उसके बाद में पर्सन इंचार्ज ऑपरेशन जो है ये कौन है, अगर आपका मैनेजर है तो फिर मैनेजर को कर सकते हो, आप खुद है तो खुद कर सकते हो, या वर्किंग पार्टनर अगर है तो फिर उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे जब तक ये हम ऊपर की इंफॉर्मेशन नहीं भरेंगे तब तक जो है ये सेम एज पर्सन जो है ये ऑप्शन के अंदर एरर आएगा। तो ये सब जो फील्ड है प्रॉपर भरने के बाद ही फिर जो है आपको ये
फिर आगे बढ़ना है। अभी अगर आपके पास में कोई पूर्वी दूसरा लाइसेंस है, अदर लाइसेंस है, तो फिर उसका डिटेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। बाकी ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये छोड़ देंगे चलेगा। उसके बाद में जो है आप यहाँ पे कितने सालों के लिए लाइसेंस लेना चाहते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अभी देखो यहाँ पे हमने 1 साल का किया है तो 7,500 रुपये हमें पेमेंट करना है। तो चलो यहाँ पे हम जो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी हमारा यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम आ गए। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बाद में पेमेंट करना रहेगा। अब यहाँ पे जो है आप डॉक्यूमेंट्स जो है मैक्सिमम जो है आप 3 MB तक के डॉक्यूमेंट्स मतलब अपलोड कर सकते हो, जो PDF या तो फिर जो है JPG फॉर्मेट में अगर है तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये जो है आप मतलब मैंने आपके अनुसार कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो मैंडेटरी है वहाँ पे आपको मैंडेटरी ही सिलेक्ट करना है, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, एजुकेशन मेंबर है, ये जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बात का ध्यान रखें। एनालिसिस रिपोर्ट केमिकल बैक्टीरियोलॉजिकल ऑफ वाटर, ये अगर आपका है तो इसको जो है आप मतलब मैंने इसके अनुरूप आपको सिलेक्ट करना है। अगर मैंडेटरी है तो मैंडेटरी करके आपको जो है यहाँ पर वो जो है सिलेक्ट करना है। और अगर आप मतलब मैंने मैंडेटरी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल को आपको सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है अब यहाँ का जो एक मेन है वो ये है कि अगर समझो आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पानी का इस्तेमाल अगर आप बोरवेल से कर रहे हो या तो फिर किसी प्राइवेट जो वेल रहती है, बोरवेल रहती है, वहां से अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको जो है पानी का टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना मैंडेटरी। अगर आपका जो है पानी आप आपके कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल या तो फिर जो है ग्राम पंचायत का पानी अपने फूड के बिजनेस में इस्तेमाल करने वाले रहेंगे, तब फिर जो है आपको वहां पे उस कॉरपोरेशन की या तो उस ग्राम पंचायत की NOC जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है, वरना आपका जो एप्लीकेशन है वो रिवर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर आपका उसी के साथ में अगर कोई दूसरे प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर मतलब मैंने जो है आपको टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत है, तो वो आपको यहाँ पे फिर मैंडेटरी क्लिक करके वो उसे अपलोड करना है। जनरली जितने भी बिजनेस होते हैं वो पानी के रिलेटेड ज्यादातर बिजनेस होते हैं, तो वो पानी के जो सोर्स है तुम वो सोर्स कहाँ से वो इस्तेमाल कर रहे हो। अगर बोरवेल, प्राइवेट बोरवेल का करने वाले हो तो आपको जो है वाटर टेस्ट रिपोर्ट देना जरूरी है। अगर वो नहीं दोगे तो फिर आपका जो है एप्लीकेशन रिवर्ट हो जाएगा। अगर आपका जो है पानी का सोर्स महानगर पालिका, नगर पालिका या ग्राम पंचायत से जो सप्लाई होता है वहाँ उसमें से है, तब फिर जो है आपको उस संबंधित महानगर पालिका या उस संबंधित ग्राम पंचायत का जो है NOC लेना जरूरी है। और उसके बाद में फिर नीचे जो हम अभी आगे देखेंगे उसके वहां पर वो अपलोड करना जरूरी रहता है। उसके बाद में फिर देखो आपने जब ये फॉर्म भरा था, जब है आपका जो ID प्रूफ आपने जो भी मेंशन किया रहेगा, वोटर कार्ड किया होगा या तो आधार कार्ड, तो वो आपको उसके अनुरूप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रूफ ये यहाँ पे आपको बड़े मतलब मैंने ख्याल रखना है। और उसके बाद में फिर ये अगर मैंडेटरी है तो फिर आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड जरूर करना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये सैंपल जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक लैब होती है, तो वो उस आपकी लैब कहाँ रहेगी तो उसकी सर्चिंग की जो लिंक है मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपका प्रीमाइसेस, ये आपका प्रीमाइसेस अगर मतलब मैंने खुद का है तब फिर आपको सेल डीड या तो आपने अगर मतलब खरीदा है या सेल किया है, जो भी है उसके रिलेटेड जो डीड है वो डीड प्लस लाइट बिल ये आपको लगेगा। आपका अगर भाड़े का है, रेंट का है, तब आपको रेंट एग्रीमेंट प्लस लाइट बिल, तो ये लाइट बिल कंपलसरी आपको जोड़ना है, भले ही वो आपका मतलब मैंने खुद का हो या तो फिर भाड़े का हो। अगर भाड़े से है तो भाड़े का रेंट एग्रीमेंट प्लस
लाइट बिल, ये आपको अपलोड करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये जो है 5वां आइटम है, ये मैंडेटरी है। अब ये आइटम में पार्टनरशिप डीड या तो सेल्फ डिक्लेरेशन, प्रोप्राइटरशिप। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो फिर ये जो है आपको मतलब मैंने वहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना रहेगा, और जो है प्रोप्राइटरशिप का जो है एक फॉर्म ए होता है प्रोप्राइटरशिप नॉमिनेशन का, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अगर आपका पार्टनरशिप डीड है तो फिर वो आपको यहाँ पे पार्टनरशिप डीड या तो आपका सोसाइटी वगैरह जो भी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में फिर जो है ये फॉर्म 9 है। फॉर्म 9 जो है आप यहाँ पे इंग्लिश का जो है डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद में फिर इसे वापस से अपलोड कर देना है। उसी के साथ में अगर ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है अगर आप इंग्लिश में नहीं चाहते हो, आपको हिंदी में है, तो उसकी भी लिंक जो है ये वेबसाइट के ऊपर दी गई है। तो यहाँ पर आप जो है उसके अनुरूप ये इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर यहाँ पे चलो मैं इसे जो है मेरे कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर ये अगर आपको मतलब हिंदी वाला चाहिए तो हिंदी का भी जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपके लिए मुनासिब है वो आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म 9, और वो 9 को फिलअप करने के बाद में फिर तुमको यहाँ पर जो है अपलोड करना है। अभी ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है ये तो प्रोप्राइटरशिप के लिए लागू नहीं होता है। अगर अदर देन प्रोप्राइटर है तब ये फॉर्म आपको ये अपलोड करना है। अगर आप प्रोप्राइटर है तब यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर अदर डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में देखो व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे लिंक अवेलेबल है। ये लिंक से आप जो है वो पता कर सकते हो। अभी इसके बाद में फिर यहाँ पर देखो हम जो है सिलेक्शन हमें करना है हमारे पास में। जैसे अभी अगर हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एनओसी ली है या तो फिर ग्राम पंचायत से ली है तब फिर हमें यहाँ पर जो है एनओसी फ्रॉम लोकल बॉडीज को क्लिक करना है, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। उसी के साथ में अगर आपके बिजनेस के अंदर अगर वर्कर्स है, कामगार है, कारागिर है, तब फिर उस वक्त जो है आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ फूड हैंडलर, तो वो उनका आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसमें से जो अभी अगर आपका फूड ट्रांसपोर्ट व्हीकल द्वारा किया जाता है तो व्हीकल का आरसी नंबर जो है वो आपको यहाँ पे आरसी बुक जो है वो अपलोड करना है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से ये कर सकते हो। और अगर समझो तुम्हारा टेस्ट पानी का जो है सोर्स अगर मतलब यानी प्राइवेट है तब ऐसे वक्त में आपको एनओसी फॉर्म CGWA इसकी आवश्यकता होती है। और ये जो है इसके लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो और ये अप्लाई करने के तुरंत बाद जो है ये एनओसी आपको डाउनलोड के लिए मिल जाती है। और ये कैसे करते हैं इसका जो है लिंक मैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा, वहां से आप जो है ये फॉलो कर सकते हो। और प्राइवेट तुम्हारा पानी का सोर्स है तो तुमको टेस्ट रिपोर्ट जो है वो भी जरूरी रहता है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। और ऊपर जो दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है वो उसके अलावा यहाँ पे भी आप मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो ये 1 बाय 1 अगर आप मतलब मैंने ऐड करना है उसे अपलोड करना है। अगर प्रोफेशनल टैक्स का रिसीट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करना है। और ये देखो यहाँ पर जो है आपको फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको पेमेंट के गेटवे पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। ये जो कैटेगरी है ये सेंट्रल कैटेगरी का था और 1 साल के लिए हमने इसे सिलेक्ट किया तो वहाँ पर जो है हमें 7,500 का पेमेंट करना है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये हम फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जब फूड लाइसेंस मतलब यानी अप्रूव हो जाएगा तब फिर ये हमारे जो ये लॉगिन आईडी है जहाँ से हमने अप्लाई किया है उसी के अंदर से हम उसे डाउनलोड कर देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है
प्रॉपर नहीं रहेगा तो फिर वो एप्लीकेशन रिवर्ट हो जाता है। एप्लीकेशन रिवर्ट होने के बाद में फिर आपको उसे कंप्लाई करना पड़ता है, उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ते हैं और फिर बाद में वो रीसबमिट करने के बाद में फिर वापस से हमें वो प्राप्त हो जाता है। जनरली जो है ये लाइसेंस जो है FSSAI का लाइसेंस ये 5 दिन से लेके तो 25 दिन के दरमियान ये सैंक्शन हो जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने प्रॉपर अपलोड किए हो तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है। ये थी ये नई प्रोसेस फूड लाइसेंस अप्लाई करने की। आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।